बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँ हमारे सामने उनकी तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। और नए आने वाले दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल इस्टेट के हवाले से तमाम अपडेट आप तक मिलती रहें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 मार्केट में अभी आप कह सकते हैं कि इन्हीं दिनों में ये प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ। उसकी बहुत सारी हाइप क्रिएट हुई, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मतलब जब कॉल्स आती हैं न्यू नंबर से आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में क्या रिबेट दिया जा रहा है या आप क्या रिबेट जो है वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ कि देखें, वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनके ऑफिसेज़ हैं, जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो अगर डील नहीं उठा सके तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम किसी ऑथराइज सेल्स पार्टनर के साथ मिल जाएं और उसके बाद हम हमारे पास जो क्लाइंटेज है उनको हम थोड़ा थोड़ा, बेशक हमारे पास 5 क्लाइंट्स हैं, 10 क्लाइंट हैं, अगर हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम क्लाइंट से चार्ज नहीं करेंगे। हम जो सोसाइटी रिबेट दे रही है, जो ऑथराइज डीलर को रिबेट दे रही है, हम उसमें से शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जो आम क्लाइंट्स भी हैं, जिन लोगों ने मतलब और कहीं पे भी नहीं जाना, सिर्फ मार्केट में घूमना है और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो रिबेट दिया जाए। जो आपकी सारी मेहनत है, मतलब ऑफिस आपके होने चाहिए, एक्सपेंस आपके होने चाहिए, स्टाफ आपका होना चाहिए, जो आपकी साइट की वीडियोस हैं, जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपके जो भी एक्सपेंस हैं, जो ट्रैवलिंग है, जो चीज़ें भी हैं, वो तमाम आपकी होनी चाहिए। और रिबेट जो है वो 110% जो है वो हमारे साथ शेयर हो जाना चाहिए, यानी क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर हो जानी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिबेट भी शेयर होता है। बहुत सारे हम अपने दोस्त अहबाब के साथ रिबेट को शेयर करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कह सकते हैं कि जो प्राइस है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। फिर आप एक्टिव हैं कि नहीं हैं एक्टिव, आप साइलेंट इन्वेस्टर हैं क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रिबेट में शेयर करने के लिए। तो वो तमाम चीज़ें क्लाइंट या जो एक आध जिसने प्लॉट लेना है, फाइल लेनी है, वो आपसे ये चीज़ें नहीं करता। वो सिर्फ चाहता है कि मुझे जो है वो आप मैक्सिमम जो है वो रिबेट दे दें, बाकी आपको कुछ बचे ना बचे, मेरा इससे कोई नहीं है। तो आजकल फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से, क्योंकि अभी तक चौधरी साहब ने जो है वो रिबेट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें अनाउंस नहीं की हुई है। हम लोग इनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग इनकी डिलीवरी की वजह से काम कर रहे हैं, इनकी कमिटमेंट्स की वजह से काम कर रहे हैं और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। इनकी लोकेशन की वजह से हम इनके साथ काम कर रहे हैं कि जिस लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जिस लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करवाएंगे और ये प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं, प्री लॉन्चिंग रेट्स पे अगर हम करवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट जो है वो विद इन मंथ मिलेगा, विद इन 3 मंथ्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे होगा, प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे होगा, प्रोजेक्ट की जो आप कह सकते हैं कि उनकी कमिटमेंट्स पे होगा कि जो जो कमिटमेंट्स वो कर रहे हैं तो वो क्या उसको ऑन टाइम पूरा कर पा रहे हैं, जो उनके लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन तमाम को वो टाइम से पूरा कर पा रहे हैं। तो इसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं और जिन लोगों ने प्री लॉन्चिंग रेट्स पे यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर अर्न करेंगे। लेकिन ये कभी भी, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और आप कह सकते हैं कि अगर हम या इस्लामाबाद में सेक्टर की बात करें तो 2-3 सेक्टर मिला के आपका ये एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉटिंग है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि डेवलपर ऐसे हैं, क्रेडिबल डेवलपर हैं कि जिन लोगों ने अगर 10 प्रोजेक्ट किए हैं तो 10 में से 7 प्रोजेक्ट में उन्होंने डिलीवरी दी है, उन्होंने उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका दिया है, ख़ुद भी रिटर्न कमाया है और अपने इन्वेस्टर को भी रिटर्न कमाने का मौका दिया है। तो यहाँ पर आज अगर आप लोग सिर्फ रिबेट की वजह से जो है वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या आप कहते हैं जी कि हमें जो है वो
तमाम रिबेट जो है वो मिले, और उसके बाद मतलब जैसे दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि अगर 3 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है तो वो आपको लाख रुपया उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो या 1.5 लाख रुपया आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको उस तरह से प्लान नहीं मिलेंगी। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इसकी वर्थ मुख्तलिफ है, उन प्रोजेक्ट की वर्थ मुख्तलिफ है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूसरे तरह से काम किए जाते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकें, लेकिन चौधरी साहब ने कोशिश यही की है कि हम ऐसे लोगों को इंगेज कर सकें जो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वो डीलर्स के पास चीज़ें पड़ी हों, एक डीलर के पास 15-15, 20-20, 25-25 प्लॉट पड़े हों, तो उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। वो मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट उस तरह आबाद नहीं होते हैं। थोड़े थोड़े लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद हों, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, और ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट दिल खोल के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें तो आप रिबेट की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। ये जैसे जो इनका न्यू रेट्स हैं वो लॉन्चिंग रेट्स हैं, तो वो जैसे ही आते हैं तो 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए का तकरीबन उसमें इंक्रीज़ है। तो आपने अगर लेवल पे कोई चीज़ ली है या आपने उसको जिन रेट्स पे भी आपने चीज़ें जो है वो बाय की हैं, तो आपके पास 6-7 लाख 8 लाख रुपए का कुशन है। वहाँ पर आपने डीलर को कोई चीज़ नहीं देनी है, ना डीलर इसमें आपसे कोई जो है वो डिवाइड करता है। देखें, जब रिबेट में जो रिबेट डीलर्स का हक होता है या जो जिसने इन्वेस्टमेंट अपनी की होती है उसका हक होता है, तो आप उसमें जब शेयरिंग मांगते हैं तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपसे जब अगर मांगेगा तो क्या आप उसको जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे? कभी भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आप लेवल पे चीज़ उठा रहे हैं और आपका अगर आपका 6 लाख रुपया प्रॉफिट है, 5 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है, तो वो तमाम प्रॉफिट आपका है, उसमें डीलर का कोई हक नहीं है, वो आपसे कोई चीज़ भी नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप डीलर का हिस्सा खाएंगे तो फिर आप कभी जो है वो आपको उस तरह प्रॉफिट नहीं मिल सकेगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी है। डेवलपर की अगर हम बात करें तो डेवलपर की जो हिस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन है। रही बात आपकी इन्वेस्टमेंट की, डाउन पेमेंट मुनासिब सी डाउन पेमेंट है। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अगर जो बहुत ही जिसने सिर्फ अपनी सैलरी आनी और सैलरी के बाद अपनी चीज़ें जो हैं वो सेव करने के बाद अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा उसके लिए डाउन पेमेंट देना मुश्किल हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कनाल 2-2 कनाल की भी डाउन पेमेंट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं, हर बंदे की एक अपनी सोच है, हर बंदे की एक अपनी आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन है। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट होने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप अभी प्री लॉन्चिंग में बुकिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप अपनी प्लान कर सकेंगे। कोशिश करें कि इसको मिड से लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। अगर उससे पहले आपको प्रॉफिट मिलता है तो मतलब एक अच्छी बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबली ग्रो करेगी। लेकिन ये है कि इसको आप शॉर्ट टर्म प्लान ना करें, एक की ज़रूरत है तो 3 की तरफ ना जाएं। इंशाल्लाह आप इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट उठाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।